हेलो बच्चों। आज हम आपको अपनी एक स्वरचित कहानी सुनाएंगे और उस कहानी से आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। कहानी बहुत ही छोटी है मगर आपको प्रेरणा कितनी बड़ी देगी ये आप मेरी कहानी सुनने के बाद बता पाएंगे। चलिए हम अपनी कहानी बताते हैं। स्वरचित मेरी कहानी है। देखो, कहानी का नाम है मित्र। कहानी का नाम मैंने रखा है मित्र, ठीक है। घनश्याम और गोपाल दोनों मित्र हैं और बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मगर इसमें से जो गोपाल है वो दुष्ट प्रवृत्ति का मित्र है। मतलब दुष्ट प्रवृत्ति मतलब वो बुरी संगति में रहता है और घनश्याम जो होता है उसको सुधारने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो बचपन का मित्र होता है। वो सोचता है कि मैं अपने बचपन के मित्र को छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। अब घनश्याम उसको बार बार समझाता है। कॉलेज में, विद्यालय में जब भी जाता है वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल गोपाल, और घनश्याम उसको समझाता रहता है कि गोपाल तुमको इसका भुगतान करना पड़ेगा आने वाले समय में, तुम मेरी बात समझो, हम तुमको एक अच्छी राह पे लाना चाहते हैं। तो गोपाल कहता है, अरे हम जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम हमें ज्ञान मत दिया करो बीच बीच में। इतनी बात कहते ही घनश्याम दुखित हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। गोपाल बिल्कुल नहीं पढ़ता है। सारे गुरुजन उससे परेशान हैं, सारे गुरुजन और स्वयं उसके माता पिता भी परेशान हैं। एक समय की बात है कि घनश्याम को गोपाल के माता पिता बुलाते हैं जब घर पे गोपाल नहीं होता है। कहते हैं, गोपाल, घनश्याम मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया है, कैसे सुधरेगा? हम बहुत मुश्किल से उसको पढ़ा रहे हैं, अगर कहीं फेल हो गया तो घनश्याम ने कहा, हम कोशिश करते हैं कि वो सुधर जाए, हम कोशिश करते हैं कि वो सुधर जाए। कहा, देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो मगर तुम मेरे बेटे ही जैसे हो, तुम उसको सुधारो, उसको सही मार्ग पे लाओ, उसको बताओ क्या सही है क्या गलत है। घनश्याम बहुत परेशान रहता है अपने मित्र के लिए कि मेरा मित्र कहीं बिगड़ न जाए। अब होता क्या है, घनश्याम उसको समझाता रहता है कि गोपाल पढ़ लो, पेपर आने वाले हैं, अगर नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे सबको, समाज को। तो वो कहता है, पढ़ लेंगे पेपर के समय। वो भी समय आ गया जब एग्जाम आने वाला। आप घनश्याम अपनी पढ़ाई में लग गया। घनश्याम उसको बहुत सजग करता था, उसके घर जाता था, कहता था मैं पढ़ा दूंगा, साथ पढ़ो मेरे। मगर गोपाल संगति के कारण बिगड़ा हुआ था, पूरी संगति, बुरी संगति में पड़ा हुआ था, वो नहीं सुधर रहा था। धीरे धीरे एग्जाम आ गए, डेटें आ गई सारी। अब घनश्याम ने भी एग्जाम दिया, गोपाल ने भी एग्जाम दिया, जिसमें से क्या हुआ, घनश्याम और गोपाल दोनों पेपर देकर आए। और जब पेपर देकर निकलते थे तो दोनों कहते थे, कैसा पेपर गया? अच्छा ही गया। गोपाल उससे ज्यादा नहीं बोलता था, मगर घनश्याम उसको चाहता था कि वो अच्छा दे पेपर। वो भी समय आ गया जब रिजल्ट निकला। तो कॉलेज में जब सम्मान समारोह में सभी को बुलाया गया, वहां अभी रिजल्ट किसी को नहीं बताया गया है, सम्मान समारोह में ही रिजल्ट बताया जाएगा। सबके माता पिता खुशी खुशी आते हैं। अब जब वहां पर रिजल्ट घनश्याम का बोला जाता है तो वो कॉलेज टॉपर होता है। सभी घनश्याम के माता पिता की वो खुशी, वो सम्मान, घनश्याम भी बहुत खुश। अब घनश्याम बहुत खुश था, उसके माता पिता अगर भी थे। और उसी के दूसरे सेकंड का जब नाम पुकारा था कि गोपाल कॉलेज में फेल हो गए हैं, एकमात्र फेलियर यही है पूरे कॉलेज में। ये बात सुनकर एक तरीके गोपाल के तले से जमीन खिसक जाती है। दूसरी बात, उसको दुख इस बात का नहीं होता है कि मैं फेल हो गया हूँ, उसको दुख इस बात का होता है कि जो सामने उसके माता पिता बैठे होते हैं उनका सिर नीचे होता है और उनके दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। गोपाल का मन बिल्कुल विचलित सा हो गया, परेशान सा होने गया। ऐसा लगा कि आकाश में उसके साथ कोई घटना घट गई हो, ऐसा लगा उसको। गोपाल और घनश्याम जो था वो स्टेज पर से देखकर वो जितना खुश था उससे कई गुना वो दुखी था अपने मित्र को फेल सुनने का। वो तुरंत स्टेज से उतरकर अपने मित्र को गया, गले लगा लिया, कहा, मित्र, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम समझे नहीं मेरी बात को, आज तुमको भुगतान। तो उसने पैर पकड़ लिया अपने मित्र के, कहा, घनश्याम, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं फेल हुआ हूँ, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे माता पिता जिस परिस्थिति में मुझे पढ़ाए, आज उनको मेरे कारण असम्मान, मतलब उनको दुख हुआ और वो अश्रु की धार हो रहे हैं, उनको खुशी नहीं है। सभी के माता पिता देखो खुश हैं, मुझे एहसास हो रहा अपने माता पिता के कि वो कैसे पढ़ाए, कैसे पैसा दिए, इस चीज का उनको बहुत दुख होता है। अब होता क्या है, गोपाल कहता है, परेशान मत हो, समय तुमको मौका, अब समय निकल गया मगर मैं तुम्हें पुनः पढ़ो, तुम बहुत मेहनत करो। पर कहता, मेरे माता पिता मुझे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। तो वो गोपाल कहता है,
तुम मेरे मित्र हो, मेरे भाई से भी बढ़कर तुम मानते हो मुझे, कुछ बताओ क्या तुम मेरे माता पिता को बना पाओगे, मैं पुनः पढ़ना चाहता हूँ। तो घनश्याम कहता है कि मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा इसके लिए। अब जितने घन मोहल्ले में सब विद्यालय के बच्चे आते हैं, सब खुश होते हैं, मगर गोपाल मोहल्ले में आना नहीं चाहता है, क्योंकि सब उसके चेहरे तब देख रहे थे जो, और जिस संगति के साथ रहते थे वो भी सब पास हो गए, मगर गोपाल फेल हुआ था। अब गोपाल चेहरा नहीं दिखा पा रहा था, मगर वो घर गया गोपाल, क्योंकि वो लेकर गया। घनश्याम कहा नहीं तुम हमारे साथ चलो, हम चलने बता। घनश्याम जाकर माता पिता को उनके समझाता है कि एक मौका दो, वो सुधर सकता है, नहीं वो अगर आज उसको मौका नहीं दोगे तो वो बिगड़ जाएगा। और तो फिर कहते हैं ठीक है घनश्याम, हम तुम्हारी बात पे एडमिशन कराएंगे। अब कॉलेज में भी इसको बाहर कर देते, कहते हैं मैं ऐसे बेकार बच्चों को क्या लेकर करूंगा। तो कॉलेज के प्रशासन से वो बात करता है, क्योंकि घनश्याम वहाँ का टॉपर होता है। तो घनश्याम वहाँ के टीचरों से बात करके क्या करता है कि मना लेता है कि चलिए ठीक है घनश्याम, मगर तुम्हारी बात पर अगर ये रत्ती भर इसकी शिकायत आ गई किसी अनुशासनहीनता की तो मैं बाहर कर दूंगा घनश्याम। तो घनश्याम ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो कोई गलती नहीं करेगा। अब धीरे धीरे उसका एडमिशन हुआ, वो धीरे धीरे पढ़ने लगा। गोपाल अपनी बुरी संगत छोड़ चुका था, और वो जब भी मौका क्लास में मिलता, खाली समय या पीरियड होता, गोपाल उसके पास या घनश्याम उसके पास पढ़ाने चला जाता है। घर पे घनश्याम पढ़ाने जाता है, घनश्याम उसको पढ़ाने भी जाता है घर, अपना कहो 1 घंटा अपना कम पढ़े, मगर अपने मित्र को जो पढ़ाने जाता था। और वो भी समय नजदीक आ गया जब परीक्षाएं हुई। परीक्षाएं होने के बाद जब इस बार सम्मान समारोह में बुलाया गया, सबके माता पिता फिर उसी तरीके आए। इस बार गोपाल का नाम जो था वो पूरे जिले में पहला था, पूरे जिले में उसके हाईएस्ट मार्क थे। ये खुशी उसके माता पिता देखकर अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। एक तरीके से वही जो बीता हुआ कल अतीत याद करते हैं तो उनको स्मरण होता है कि मैं इसी स्टेज पे रोया था, आज इसी स्टेज पे मुझे सम्मानित किया जा रहा है। ये क्या है? ये एक मित्र और एक सोच का अंतर है कि देखो जैसी संगत में हम रहते हैं वैसा ही बनने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है गोपाल के माता पिता बहुत आह्लादित हो जाते हैं, बहुत रोते हैं और अपने बच्चे की सारी कथा बताते हैं कि मेरे बच्चे की सफलता के पीछे मेरे दूसरे बेटे का हाथ है, जो मेरे बेटे का सबसे सच्चा मित्र है, जिसने कभी भी उसका अच्छे और बुरे में कभी भी साथ नहीं छोड़ा। तो मैं अपने दूसरे बेटे को सबसे बड़ा योगदान देता हूँ। गोपाल ने अच्छा मार्ग पकड़ा तो आज उन्नति गोपाल को कई गुना खुशी है, और वो गोपाल को मन ही मन धन्यवाद देता है। कहता धन्यवाद भी तुम्हारे लिए क्या है, ये कुछ भी नहीं है, जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। तो ये एक कहानी विद्यार्थी और मित्र पे थी। तो मेरी कहानी जैसी लगी आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये मेरी स्वरचित कहानी है मित्र।